पे पूरी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बनाऊँगा, जैसे कि पहले ब्रीज की, फिर स्वैप की, एंड उसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि आप कितने पे एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपके पास कम है तो कितने पे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारा बताऊँगा। एंड यहाँ पर फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा फ़ीस नहीं लगती है, तो ये हमारे लिए एक फ़ायदा रहेगा, ठीक है। एंड पहले जो स्टेप है मैं ब्रीज का बताऊंगा, उसके बाद आगे बताऊंगा। एंड यहाँ पर अच्छा खासा ये आरवी ट्रम्प से भी अच्छा हो सकता है अगर ये टोकन लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 458 मिलियन का जो है इन्होंने रेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फंड भी रेज किया है इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, आपको लगता है कि आर्बिट्रम आपसे मिस हो गया है तो ये वाला मिस मत करना। एंड एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि आपका जो है पहले भी इसका जो है स्नैपशॉट हो चुका हो, पता नहीं है कुछ भी, या फिर अभी नहीं हुआ हो, पर आप डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि क्या पता नहीं हुआ हो तो आप बाद में पछताओगे कि आपने क्यों नहीं किया, ठीक है। अगर हो भी गया होगा तो कोई बात नहीं, एक बार के लिए किसी ना किसी चीज़ में आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारी लिंक से आप जाओगे तो वहाँ पर भी एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। तो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। और जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है वो आप यहाँ पर स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वही इसके टेस्ट नेट ज़रूर करना जो कि पैसे नहीं लगते हैं। और जिसके पास पैसे हैं $10-20 या $100, $500, जिनके पास ज़्यादा हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो वो ये ज़रूर करना अगर नहीं किया है अभी तक। और जिसने किया है तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, कुछ चीज़ें आपसे मिस हो गई होंगी या कुछ चीज़ें बताई नहीं होंगी किसी ने, तो वो वाली इसमें आ जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर मुझसे कुछ मिस हो जाए तो वो भी आप मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। तो हम पहले जो है ब्रीज वाला टास्क करते हैं, कैसे आपको करना है ब्रीज। तो सबसे पहले तो इसमें 4 लिंक हैं आपकी ब्रीज की। पहली है हमारी जेड के साइन, लाइट जेड के साइन वाली, जो कि मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद है हमारी ऑर्बिटर वाली, एंड उसके बाद है हमारी जिगजैग वाली, एंड उसके बाद है हमारी लेयर स्वैप। ये 4 ब्रीज लिंक हैं जिनसे आप जो है ब्रीज कर सकते हो। एंड अब आपका बताता हूँ, अगर आपके पास फंड है कम, ठीक है, जैसे कि आप जो है इसमें $30 लगा के रखिए, $20 से $30 आप ट्राई करना, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो, क्योंकि इससे कम करोगे तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। फिर भी आप 20 से 30 तो कर लोगे, ये सबसे कम के लिए है जो सबसे कम कर सकते हैं। उसके बाद मीडियम लोग जो $100 कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो आते हैं अच्छे वाले, तो वो जो है कर सकते हैं 500 से $1000 तक, ठीक है। कैसे क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है इथेरियम मैननेट में इथेरियम चाहिए होगा, जो कि आप बाइनेंस से ले सकते हो, ठीक है। $2 फीस लगती है, तो आप ले लेना, जैसा कि मैंने भी लिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर सबसे पहले इस तरह का फेस इशू होगा। तो आप जो है पहले मैग्नेट सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मेरे पास $100 के लगभग हैं, तो मैं $100 से ट्राई करूँगा। तो इसको आप रिफ़्रेश करिएगा एक बार, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप इथेरियम मैग्नेट से इसे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जो है इथेरियम से कनेक्ट कर लेता हूँ, एंड आप जो है मेटामास्क से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अगर आपके पास लैपटॉप है तो वहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर ये आपको कनेक्टेड दिखा देगा एंड बैलेंस इन L2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका आ गया है यहाँ पर, ठीक है। ये टॉपअप है, ये ट्रांसफ़र है, एंड ये स्वैप है, ठीक है। तो अभी जो है आपको ब्रीज का करना है। तो ब्रीज का करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिंपल टॉपअप पे क्लिक करना है, ठीक है। टॉपअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 लिंक देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया, लेयर स्वैप ये रहा, जिगजैग ये रहा, एंड ऑर्बिटर ये रहा, एंड जेड के साइन लाइट ये रहा, ठीक है। तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, क्योंकि हम जेड के साइन से कर रहे हैं तो इस तरह से आपको करना है। ये आपका जो है इथेरियम हो गया। यहाँ पर फ़ीस जो है ये बता रहा है $1.71, ठीक है। तो आप पहले फ़ीस भी देखते हुए चलना, ये आपका अकाउंट है, आप चेक कर लीजिएगा। अब आपको कितना ब्रीज करना है, ठीक है। तो भाई देखिए, जिसके पास $20 है, या जिसके पास लगभग $20 हुए या $100 हुए, जितने भी हैं, ठीक है, उस हिसाब से ब्रीज आपको करना है। तो आपके पास $20 है तो आप $20 का ब्रीज कर दीजिए, आपके पास $100 है तो $100 का ब्रीज कर दीजिए। तो मैं जो है यहाँ पर लगभग $100 का ब्रीज करूँगा,
ठीक है। तो देख लेते हैं कितना है मेरे पास अभी। तो मेरे पास है 0.066। तो मैं जो है 0.62 का ब्रीज कर लूँगा। आपके पास जितना भी हो उतने हिसाब से आप ब्रीज कर लेना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपको डॉलर भी दिख जाएंगे। तो जितना भी आप ब्रीज कर रहे हो, $108 मेरा जो है ब्रीज हो रहा है। यहाँ पर मैं टॉपअप करूँगा, तो टॉपअप पर मैं जब क्लिक करूँगा तो इस तरह से आपका शो होगा। यहाँ पर आपकी इथेरियम की फ़ीस लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब ब्रीज हो जाएगा, देखिए ये 1.59 इसलिए फ़ीस लग रही है क्योंकि जो है आप यहाँ पर इथेरियम में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है। जब आपका जेड के साइन में पहुँच जाएगा तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो फटाफट से हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। हो गया ये देखिए, डिपॉजिट इथेरियम लाइट डॉट जेड के साइन डॉट आई ओ, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा बैलेंस यहाँ से कट गया है। अब जो मेरा बैलेंस है वो वहाँ पर पहुँच गया होगा जेड के साइन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बैलेंस आते ही मैं आपको बताता हूँ। यह 133। आप बोलोगे 0.062 गया था और इतना 0.076 कैसे आ गया। तो ये मेरी पहले की ट्रांजेक्शन्स हैं। तो यहाँ पर मेरी 1 साल पहले की ट्रांजेक्शन्स हैं, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये पहले का है, तो कुछ फंड मेरा पहले का पड़ा था। ये देखिए 0.04 इथेरियम मैंने जो है किया था डिपॉजिट में एक साल पहले, ठीक है। तो आपका जो है ब्रीज हो गया, ठीक है। ब्रीज के बाद आपको आती कि मैंने 4 बताए थे ब्रीज, तो मैं धीमे धीमे बताऊंगा सबको, ठीक है। लेयर स्वेप वाला मैंने हटा दिया है क्योंकि वो जो है, अगर आपके पास फंड है तो उसे भी ट्राई करना, ठीक है। तो पहले ब्रीज के बाद हम जो है इस पे क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले इस वेबसाइट को ही यूज़ करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर एयर ड्रॉप देंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि ऑर्बिटर में आपने कितने स्वैप किया, जिग जैग में कितने स्वैप या ट्रेड या ब्रीज किया, वो ये नहीं कहेंगे। वो जेड की साइन लाइट पे ही बोलेंगे कि आपने अगर ब्रीज किया होगा, या आपने स्वैप किया होगा, या आपने ट्रांसफ़र किया होगा। जब आप इस पर स्वैप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जिग जैग पे जा रहा है। तो सिंपल सा है कि आपको जिग जैग पे करना ही है अगर इसमें एलिजिबल होना है तो, ठीक है। ये आप समझ लिए, ठीक है। अब आपको मैं ब्रीज का बता देता हूँ। तो आप ब्रीज के लिए एलिजिबल होने के लिए, जैसे मैंने $100 ट्रांसफ़र किया एक बार, इस तरह से आप 5 ट्रांजेक्शन कर लेना। अगर आपके पास कम फंड है तो एक ट्रांजेक्शन बहुत है, ठीक है। अगर आपके पास फंड अच्छा खासा है तो 5 ट्रांजेक्शन कर लो, ठीक है। हर हफ्ते मतलब हर एक दिन में एक ट्रांजेक्शन कर लो, ऐसा नहीं कि हर दिन ही करते रहो। बस 5 ट्रांजेक्शन हर वीक में एक दिन कर लो, या हर हफ्ते एक दिन में एक बार कर लो, या 3 से 4 दिन में कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको ये ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन भी करना है। ट्रांसफ़र वाला करने के लिए आपको कुछ नहीं है, ट्रांसफ़र टू इथेरियम या ट्रांसफ़र टू जेड की साइन लाइट, इस तरह से आपको करना है। जैसे कि आपके पास कोई टोकन है इथेरियम पे, वो टोकन है जेड की साइन लाइट पे, ठीक है। सॉरी, जैसे कि आपके पास कोई टोकन है तो वो आपको इथेरियम पर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टाई टोकन होगा या कुछ और होगा, यहाँ पर भी मेरे पास इथेरियम है, तो वहाँ यहाँ पे उसका डाल के आप उसको जो है भेज सकते हो इथेरियम पे। तो ये भी आपको ज़रूर करना है, ठीक है। ये भी करना, एंड यहाँ पर जेड के साइन वाला भी इसी तरह से कर लेना है, ठीक है। इथेरियम का भी कोई टोकन हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो है कर लेना। ट्रांसफ़र वाला करके अभी नहीं बता रहा मैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो फिर सेकंड टास्क जो है आपको वो करना है NFTs वाला, ठीक है। भाई इसमें NFTs वाला टास्क ज़रूर करना, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टास्क भी है, ठीक है। तो अभी आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है मिंट NFT पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है एक CID ID देनी है। तो CID ID देने के लिए, या जो भी है दे दोगे, तो मैं आपको CID ID लेना बताता हूँ किस तरह से आपको लेनी है। तो मैं आपको एक लिंक दूंगा, वो लिंक होगी pinata.cloud की, ठीक है। तो वो लिंक मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पर तो साइनअप वगैरह करना है। तो साइनअप वगैरह कर लेना, जो भी जैसे भी होता हो इस पर। तो मैं साइनअप करके आपको आगे बता दूँ। इसे सब कुछ छोड़िए, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऐड फाइल्स पे क्लिक करना है। ऐड फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल है वहाँ फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। आपके पास कोई भी इमेज हो, ठीक है, कैसी भी इमेज हो वो यूज़ करनी है। तो मैं ये वाली इमेज यूज़ कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर इस इमेज को जो है मैं
कर देता हूँ। तो अपलोड करूँगा, अपलोड करने के बाद इस तरह से आपकी अपलोड हो जाएगी। ये सॉरी मेरे पास ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं कोई और इमेज अपलोड करूँगा। तो आप बस अपलोड करना और यहाँ से CID ID ये जो है वो आप ले लेना, ठीक है। तो मैं अभी कोई और अपलोड करता हूँ इमेज यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है ये मंकी वाली करता हूँ, आपटोस मंकी की है ये, ठीक है। तो इसको करता हूँ और यहाँ पर आपकी जो है ये हो गई है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है थोड़ी देर में बस इसको रिफ़्रेश कीजिए, होता है ना ये स्लो ट्रांजेक्शन होती है। तो यहाँ पर जो है आप रिफ़्रेश करोगे तो इस तरह से आपको शो हो जाएगी, यहाँ पर दोनों लिंक आ जाएंगे। सो आपने जो अभी मिंट की है या कभी भी मिंट की हो उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर आप CID को कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर CID आप जब कॉपी करोगे तो वापस इस पे जाइए, यहाँ पर आपको जो है पेस्ट करना है। इसको पेस्ट करने के बाद ऑथोराइज टू मिंट NFT। अब इसमें अच्छा फ़ायदा क्या है, आपकी फ़ीस जो है सिर्फ $0.07 लग रही है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि चैट के साइन पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। बस आपको जो फ़ीस लगती है वो ब्रीज में लगती है, ट्रेड में आपको कोई फ़ीस नहीं लगती इतनी, ठीक है। तो बस सिंपल आपको यही करना है। पर ट्रेड करते टाइम एक चीज़ याद रखना कि आप जो है लिमिट ऑर्डर से करो। जैसे कि इथेरियम चल रहा है 1500 पे आप लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए, 1550 पे एक सेल का लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए, जिससे आपको लॉस भी नहीं हो, फीस लॉस भी नहीं हो आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मिंट हुई है NFT या नहीं, वो आप यहाँ पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद मेटामास्क में देख लेते हैं हमारी मिंट हुई क्या NFT। बस ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो है अभी तो डिपॉजिट इथेरियम हुई है, अभी मिंट नहीं हुई है। तो अभी हम जो है देखते हैं मिंट करते हैं, प्रोसीड टू मिंट NFT। तो इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर जो है अब हमारी जो है ट्रांजेक्शन आई है। तो ट्रांजेक्शन आने के बाद अब इसको जो है हम यहाँ पर मिंट कर देंगे। तो थोड़ा सा स्लो है बट कोई नहीं, काम चल जाएगा। यहाँ पर हम साइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि मिंट हो गई है क्या। तो बस जैसे ही मिंट हो जाती है मैं आपको $0.07 लगी है फीस, यानी कि आपके पैसे में कुछ लगी। तो भाई इतने पैसे तो आप वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप डेली आइए, डेली एक NFT मिंट कीजिए या 5 NFT मिंट कर लीजिए, टोटल 10 NFT यहाँ पर आप मिंट कर लीजिए, जिससे बिल्कुल कोई भी रिस्क ना हो, ठीक है। तो जैसे आप 0.07 से भी अगर 10 NFT मिंट करते हो तो आपको $0.7 फीस लगेगी, यानी आपका जो है 60 से 70 रुपये में आपका ये NFT वाला हो जाएगा। क्योंकि वो कंडीशन रख सकते हैं कि आपके पास कितनी NFT आपने मिंट की। तो आप 10 NFT मिंट कीजिए, उसके बाद 3 या 5 NFT को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है ट्रांसफ़र NFT टू L1 या जो भी है आपका यहाँ पर, ठीक है। सेंड NFT ऑन जेड के साइन, तो जेड के साइन पे ही जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको इथेरियम पे भेजनी हो तो इथेरियम पे भेजने के लिए 8.35 लगेगा, तो आप इसे मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रांसफ़र NFT वाला टास्क भी आपको कर लेना है, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ इस वजह से। ट्रांसफ़र NFT पे क्लिक करो, यहाँ पर आप सिलेक्ट NFT करो जो कि आपकी ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये करिए, 1 मिनट आपको थोड़ा बता दूं, एक टास्क और रह जाएगा इसमें, वो आपको और बताना है मुझे। इसके बाद जो है मैं बताऊंगा कि क्या करना है आपको। तो यहाँ पर आपको जो है पेस्ट करना है ये, एंड पेस्ट करने के बाद इस तरह से आपका मिन ट्रांजेक्शन फॉर NFT इज़ नॉट वेरीफाइड एट ट्राई अगेन वंस NFT। तो ये जो भी अभी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, जब सही हो जाएगी तब हम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 0.05 से फ़ीस लग रही है, तो यहाँ पर फ़ीस भी बहुत कम है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। अच्छा एक्सचेंज है तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेना, ठीक है। अभी सही हो जाए जब भी, अभी तो नहीं हो रहा है यहाँ पर क्योंकि वेरीफाइड वगैरह नहीं है ये NFT, इस वजह से जब जो वेरीफाइड NFT होगी वो हो जाएगी। तो अभी हमें नहीं करना है, तो अभी आपको सिर्फ मिंट कर लेना 10 NFT डेली, एक NFT मिंट करो, काम ख़त्म। मिंट वाला काम हो जाएगा आपका। ब्रिज वाला 5 ब्रिज कर लीजिए अगर आपके पास फंड है, तो नहीं है तो एक ब्रिज बहुत है। उसके बाद आपका बचेगा ट्रांसफ़र वाला। तो ट्रांसफ़र वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है मेरे पास $134 हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो है इथेरियम में यहाँ पर आपको $6.92 हैं। तो अब मैं जो है इसे ट्रांसफ़र करूँगा, ट्रांसफ़र टू इथेरियम, ठीक है। ट्रांसफ़र टू इथेरियम करूँगा तो यहाँ पर मैं जो है
0.01, ठीक है। तो 0.01 में जो है सेंड करूँगा तो यहाँ पर मेरी 2.31 फीस लग रही है, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको फ़ीस इतनी लगेगी। तो मैं जो है एक बार ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ, अगर आपके पास फ़ंड ज़्यादा है तो आप इसी चीज़ को 5 बार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फ़ंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आप 5 बार कर सकते हो। साइन करना, एक बार और आएगा ट्रांजैक्शन, उसके बाद उसे कंफर्म कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेंड टू इथेरियम हो रहा है, तो ये होने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। बस ये थोड़ा फीस का यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा जब आप सीधा ब्रिज की तरह जाते हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका बैलेंस कट गया है और ये बैलेंस जो है थोड़ी देर में आ जाएगा। अभी यहाँ पर शो नहीं होगा, यहाँ पर बस थोड़ा शो होने में प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सेंड टू, यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है, थोड़ी देर में आपको वीडियो बनाते बनाते आपको पता भी चल जाएगा, आ जाएगा जब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र वाला टास्क भी हो गया। टॉपअप में आपको 3 से 5 ब्रीज कर लेने हैं, अगर फंड कम है तो 1 ब्रीज करना है। यहाँ पर आपको मिंट NFT करना है, 10 NFT मिंट कर लेना, डेली 1 NFT मिंट करना है, या टोटल 3 से 5 एक दिन में भी कर सकते हो, ठीक है। डेली करने से फ़ायदा ये है आपका वीकली बनेगा, वरना एक दिन में करोगे तो वो बोलेंगे कि ये लूटर हैं। तो लूटर नहीं बनना है हमें, एक तरह से हमें जो है डेली ट्रांजेक्शन करनी है, जिससे उन्हें लगे कि आप जो है यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। जब भी नहीं कर रहे वो बात अलग है, ठीक है। उसके बाद आपका NFT हो गया, टॉपअप हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र में भी आप 3 से 5 कर लेना, ठीक है। इस ये वाला भी ट्रांसफ़र मुझे भी समझ में नहीं आया, तो मेरे को जब आएगा समझ में तो एक बार मैं आपको बता दूंगा। पहले एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद ये इथेरियम है, तो ये शायद जो भी है पता नहीं है, क्योंकि सेंड ऑन जेड के सेंड, तो अभी इसको मैं नहीं समझा पाऊँगा, तो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो हमने इथेरियम वाला देखा, उसके बाद आपको करना है ट्रेड वाला। तो स्वैप पे जाइए, स्वैप पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली आप जिगजैग पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना है जिगजैग, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटर, तो ये दोनों भी आपको करने हैं। अब आपका स्वैप वाला टास्क बचा, तो स्वैप वाला टास्क करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। तो इधर ऑर्बिटर का बता देता हूँ। तो ऑर्बिटर में आप जो है जेड के साइन आपके पास होगा, तो उसको जो है इथेरियम में ब्रीज कर लेना या कुछ भी कर लेना, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन जेड के साइन की इधर भी कर लेना, एंड क्योंकि वो बोल सकते हैं कि जेड के साइन में जिन्होंने ट्रांजेक्शन की होंगी, वो सॉरी ऑर्बिटर में ट्रांजेक्शन की होंगी जेड के साइन के थ्रू, तो वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वरना एक तो मिनिमम कर ही लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है और भी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गए जेड के साइन के लिए। अगर आपको अलग से इसके लिए एलिजिबल होना है तो वैसे तो आप जेड के साइंस के थ्रू हो जाओगे, वरना आप जो है अलग अलग 5 चैन पे और कर लेना, जैसे ओपी चैन, आर्बिट्रम हुआ, पॉलीगन हुआ, एंड यहाँ पर जो है BNB हुआ, एंड स्टारनेट हुआ। तो आप ये सारी चैन ट्राई कर लोगे, तो आप कभी अगर फ्यूचर में ऑर्बिटर का आएगा, जो कि आ सकता है, चांसेस हैं, तो उसका भी आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा। तो यानी जेड के साइन के साथ साथ आपको ऑर्बिटर का भी मिल जाएगा। तो ऑर्बिटर में आपको जो है ब्रीज करना है, एक जेड के साइन से इथेरियम में, इथेरियम से जेड के साइन में, जिससे आप जेड के साइन के लिए भी एलिजिबल हो जाए। यहाँ पर 3 कर लेना या 2 कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर दिया, करने के बाद आपका ये काम हो जाएगा ऑर्बिटर वाला, ठीक है। तो अब आपका काम बचा स्वैप वाला। तो स्वैप पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जिगजैग ओपन हो जाएगा। तो जिगजैग में आपको टास्क करना है। तो जिगजैग में आपको कैसे टास्क करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बाय और सेल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप वॉलेट कनेक्ट कर लो, मैं फटाफट से जो है वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड जेड के साइन आपको जो है मेटामास्क में कहीं भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मतलब मेटामास्क में RPCs की भी ऐड नहीं होगी, अगर हो भी रही है तो बैलेंस नहीं दिखेगा। एंड एक और चीज़, यहाँ पर आपको जो मैंने ट्रांसफ़र वाला बताया था वो अभी मेरा फ़ंड नहीं आया है, इस वजह से मैंने बोल दिया था कि अब भी वेट करो, अगर ये फ़ंड आता है तब मैं आपको बताऊँगा। एंड जैसा कि आपको मैं अभी बता देता हूँ ट्रांसफ़र का, जेड के साइन लाइट का भी, अगर ये फ़ंड मेरा आ जाता है तो उसके बाद मैं ये वाला टास्क भी कर लेना, ट्रांसफ़र टू इथेरियम वाला और ट्रांसफ़र टू जेड के साइन लाइट वाला, ठीक है। ट्रांसफ़र टू इथेरियम वाला एक बार ही करना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार 4 5 बार करने की। देखिए अभी फंड नहीं आया, इस वजह से मैं भी वेटिंग में हूँ, ठीक है। ट्रांसफ़र टू जेड के साइन वाला लाइट वाला भी जब ही करना जब इसका अपडेट आ जाए, मतलब जब
मैं अपडेट दे दूँ टेलीग्राम पे। तो इसमें क्या करना है कि आपके पास अगर जेड की साइन में कुछ फंड है, इथेरियम या डाई है या यूएसडीसी है, तो आप दूसरे के जेड के साइन पे डायरेक्ट भेज सकते हो, उसको ब्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर उसका एड्रेस डाल लीजिए, यहाँ पर वो डालिए और सेंड कर दीजिए। जब सेंड करोगे, यानी मैं दूसरे वॉलेट पर सेंड करूँगा, तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ, एक रिस्क और लेके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है, मैं फंड को जो है 1 मिनट, तो यहाँ पर नोट हम कनेक्ट कॉपी एंड कॉपी के बाद यहाँ पर इस तरह से आप कर लेना। $0.09 फीस लग रही, देखिए ट्रांसफ़र इनसाइड जेड के साथ। तो ये पढ़ लेना आप जो भी है। कर दिया 0.00 बंद कर दिया, यानी $2 के करीबन मैंने भेजा। तो थोड़ी देर से देख लेंगे आ जाएगा क्या, जब तक हम जो है स्वैप वाला टास्क करते हैं। तो ये देखिए 0.00 बन भेजा है। थोड़ी देर से हम देखेंगे इसको कि ये आया या नहीं आया। ठीक है, तो इन दोनों ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन का मैं अपडेट टेलीग्राम पे दूंगा जब आपको करना है। तो अब आपका जो आता है ये वाला, ये जो है इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर ये वाला टास्क नहीं होगा तो मेरे हिसाब से जो है आप जेड के साइन में आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ब्रीज आपको करने हैं 3 से 5 ब्रीज। अगर किसी के पास फंड कम है तो 1 ब्रीज बहुत है। NFT मिंट करनी है 10 डेली, एक NFT मिंट करो, या 3 से 5 एक बार करो, फिर एक करो। ठीक है, 10 तो कर ही लेना। उसके बाद आपको ये ट्रेड वाला करना है। तो ट्रेड वाला आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास फंड कम है तो आप 3 से 4 दिन में एक करिए, क्योंकि $0.52 फीस लगती है और कुछ नहीं लगती है। एंड अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो आप जो है डेली ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो लगभग इसमें जो है देखिए, जिसका पास अच्छा फंड है $100 तक है, तो वो 100 ट्रांजेक्शन कर लीजिए डेली। अगर आप एक एक ट्रांजेक्शन भी करते हो, एक एक दो दो तीन तीन भी करते हो, आपका काम हो जाए। ट्रांजेक्शन किस तरह से करनी है, बाय किया तुरंत सेल कर दिया, नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाते ही सेल करना है, ऐसा नहीं कि उतने पे ही सेल करोगे तो फीस लॉस होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड करनी है। ठीक है, $10 से भी ट्रेड करोगे या $2 से भी ट्रेड करोगे, 100 भी कर लिया $2 से, तो आपकी $200 का वॉल्यूम बन गया। तो इसमें आप जो है $1000 का वॉल्यूम बना लेना। अगर आपका $1000 का वॉल्यूम बन जाता है तो अच्छा है, बनना एक 3-4 ट्रेड तो कर ही लेना। जिसके पास बिल्कुल फंड नहीं है, ठीक है, तो वो तो कर ही सकता है। इसमें तो आप जो है $10 से भी आप $200 का वॉल्यूम बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ही आप जो है ट्रेड करो। वैसे भी आप ट्रेड करते हो तो कहीं बाइनेंस वगैरह पे करते हो, इससे अच्छा यहाँ पर ट्रेड करो। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड कर लेना। मैंने आपको बता दिया है इस तरह से। एंड यहाँ पर एक ब्रीज और कर लेना, अगर आपसे हो सके तो 2-3 ब्रीज कर लेना, वरना एक ब्रीज आप यहाँ पर भी करके रखना। ठीक है, जिगजैग ऑलरेडी टोकन अनाउंस कर चुका है, ये हमसे मिस हो गया। अगर ये नहीं होता मिस तो हमें जिगजैग का मिल जाता, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो ट्रेड कर लेना एंड ब्रीज कर लेना, क्या पता बाद में सीज़न 2 वगैरह निकालें तो ये दे सकते हैं, क्योंकि अब हर कोई सीज़न 2 निकालना चाहता है। ठीक है, तो जैसे कि ब्लर ने निकाला, टेंशन ने निकाला, एंड टेंसर के बाद एक स्पेस आईडी ने भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये मिस मत करना। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रीज कर लेना है, ब्रीज आपका टास्क हो जाएगा। ठीक है, 3 से 5 ब्रीज कर लेना। अगर आपके पास फंड नहीं है तो एक ब्रीज बहुत है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। बाय और सेल किस तरह से करना है, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू चल रही है 1757। ठीक है, वैल्यू तो 1755 है, लेकिन ये मार्केट में 1758 जो भी ये दिखा रहा है। ठीक है, अपडेटेड होगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको फ़ंड डाल देना है, कितना फ़ंड आपको लगाना है। ठीक है, तो जैसे मेरे को लगाना है 0.01, इस तरह से आपको लगाना है, तो वो यानी $1.75 आपको लगाना है। उसके बाद आपको बाय करना है इथेरियम। ठीक है, तो यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस वगैरह बाय इथेरियम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 1 मिनट, यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम आ रही है मार्केट की, तो देख लेते। तो अभी तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं, जब आपका होने लगे तब कर लेना। ठीक है, तो अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास USDC नहीं है, बाय USDC से होगा। ठीक है, तो अभी हम जो है यहाँ पर सेल ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इथेरियम है यहाँ पर, इसलिए सेल का ऑप्शन ओपन हो रहा है, और कुछ नहीं है। ठीक है, 0.01 इस तरह से आपका हो जाएगा। तो इसको आप सेल कर सकते हो, यहाँ से भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, कितना आपको लगाना है, आपके पास मैक्सिमम इतना है। ठीक है, याद रखा करो। ठीक है, $111 के करीबन आपके पास है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल और बाय कर सकते हो। तो पहले आप सेल करना, जैसे USDC आ जाए, फिर USDC से बाय करना, फिर सेल बाय, इस तरह से आप $1000 का वॉल्यूम बना सकते हो, चाहे $10 हो चाहे $5 हो। ठीक है, टाइम लगेगा अगर ज़्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा बनाओगे जितना, उतना चांसेस होगा आपका इसका। ठीक है, एंड ब्रीज ज़रूर करना, क्योंकि ब्रीज हर कोई
रखता है अपने में, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं रखेंगे कि ये इस तरह से रख सकते हैं, जैसे आपने 10 ट्रेड की होंगी तो आपको इतने टोकन मिलेंगे, आपने 2 ब्रीज की होंगी तो इतने टोकन मिलेंगे, या फिर ये ऐसे रख सकते हैं कि ब्रीज स्वैप दोनों की होंगी उन्हीं को टोकन मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ भी रख सकते हैं, बस आपको इतने टास्क कर देने हैं तो आप जेड के साइन में कैसे भी कहीं से भी एलिजिबल हो जाएंगे, अगर ये टोकन देता है तो। नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी हमारी फ़ीस नहीं लगी, इसमें 5 से $10 फ़ीस लगेगी, उससे ज़्यादा आपकी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्यों 0.007 बस इस तरह से लगेगी। शुरू की ब्रीज की फ़ीस आपकी लगती है और कुछ नहीं लगती है। जिसके पास फ़ंड कम है या फ़ंड बहुत कम है उनके लिए है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या है, जैसे आपके पास $10 से $30 तक ही फ़ंड है, ठीक है, बट आप रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो है चांसेस मैं आपको बता दूं कि आप कितने कम पैसे लगा सकते हो, तो ये चीज़ आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, आप जो है क्या क्या टास्क करो, अगर 10 से $30 हैं उन बंदों पे, $100 वाले और $1 वाले वो करें और $30 वाले भी वही करें, लेकिन और कम है फंड और कम लगाना चाहते हो उनके लिए ये है। देखिए आप क्या करना, एक बार ब्रीज करना बस, ठीक है, एक ब्रीज करना, उसके बाद आप क्या करना जो है यहाँ पर NFT जो है मिंट करना। आप NFT 10 मिनट ही करना, क्योंकि एक NFT का 0.07 है, यानी $0.7 आपका लग जाएगा, यानी 50 से 60 रुपये लग जाएगा। तो डेली आप एक NFT मिंट कर लो या 5 NFT मिंट कर लो एक दिन में, ठीक है, इस तरह से ये भी हो जाएगा। तो आपका $1 मान लो NFT में गया, उसके बाद ब्रीज में गया आपका $2, टोटल आपका $3 लॉस, ओके, ठीक है। आपका ब्रीज टास्क हो गया यानी टॉपअप वाला हो गया, NFT वाला हो गया यानी $3 लॉस। उसके बाद आपको जाना है स्वैप पे, स्वैप पे जाना है, आपके पास फ़ंड कितना बचा अगर $20 वाले, अगर $10 वाले हो तो $7 फ़ंड बचा, अगर $20 वाले तो हो तो $17 फ़ंड बचा, एंड अगर $30 वाले हो तो $27 फ़ंड बचा। अब इन 27, 17 या $60 को आप इसमें वॉल्यूम में लगाइए, जितना वॉल्यूम बना सकते हो बनाओ, ठीक है, ये आप वॉल्यूम में लगाइए, ठीक है। तो ये है एक स्पॉट ट्रेडिंग है, ठीक है, कोई फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है कि आपका पैसा लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो आप जो है जैसे 1758 है, आपने बाय किया 1758 पे एंड सेल कर दिया 1780 पे, जिससे आपका फ़ीस कट गया, लॉस नहीं हुआ। 1780 या 1760 जो भी है, अगर आपने सेल इस तरह से बाय सेल करो एंड लिमिट लगा के करो अगर आपको लगता है, ठीक है। कभी कभी लॉस भी हो सकता है क्योंकि मार्केट एक साथ डाउन गई तो आप लॉस हो सकते हैं, वहाँ पर फिर हमें आपको होल्ड करना पड़ेगा, या थोड़ा बहुत लॉस हो तो झेल जाना, ठीक है। अब नेटवर्क फ़ीस यहाँ पर देखिए $0.07 है, यानी अगर आप 60 ट्रेड करते हो तो $0.7, ठीक है, यानी 12 ट्रेड कर लोगे तो आपको जो है $1 फ़ीस लगेगी, ठीक है। यानी $12 पे $1 फ़ीस लग, वो 12 ट्रांजेक्शन पे $1 फ़ीस लग रही है, यानी 50 से 60 जो है ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको $2 से $3 फ़ीस लगेगी, ठीक है। तो $5 फ़ीस लगने के लिए आपकी 100 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी 100 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी और आपकी फ़ीस लगेगी सिर्फ $5। तो 5 और 3 $8 आपको लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पर। एंड $12 बचा, $12 को भी लगाते चलिए, इस तरह से आप लगाते चलोगे, प्रॉफिट में भी आओगे, थोड़ा बहुत लॉस में भी आओगे। मान लीजिए पूरा पैसा वेस्ट कर दीजिए, या फिर पूरा नहीं तो आप जो है वापस ले लो, ठीक है। उस $30 को अगर भूल सकते हो तो पूरा वेस्ट कर दीजिए, अगर नहीं भूल सकते हो तो 3 से 5 इसमें 10 ट्रेड करिए और वापस अपना फंड ले लीजिए जो भी है। बस ये स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बताया कि ये वाला टास्क कर सकते हैं। बस उन्हें क्या करना है, एक ब्रीज 10 NFT मिंट, ठीक है, एंड 10 ट्रेड, आपका काम ख़त्म। 100 ट्रेड कर सकते हो, नॉर्मल है, $0.07 लग रहा है। डेली ट्रेड कीजिए, डेली 3 ट्रेड कीजिए, या जो भी है आपको करना है वो करिए, ठीक है। तो इससे भी आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हर एयर ड्रॉप चाहता है कि हर किसी को एयर ड्रॉप मिले, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा कम्युनिटी को फैलाएगा उतना ज़्यादा उसका भी वो रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही जो इन सब के लिए भी हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी लेयर 3 की रहेगी, क्योंकि वो एयर ड्रॉप अच्छा है एंड वो भी अच्छा एयर ड्रॉप दे सकता है। उससे चांसेस ये हैं उस एयर ड्रॉप से बाकी और एयर ड्रॉप मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एयर ड्रॉप टास्क देता है दूसरे एयर ड्रॉप करने के, जिससे आपका उसका भी काम हो जाता है और दूसरे एयर ड्रॉप का भी काम हो जाता है। तो उस पर वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट, ठीक है। तो काफ़ी कर रहे हैं काफ़ी लोग, तो कर लेना, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी आ जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू, बस इस वीडियो में इतना ही।